इस वक्त पूरे देश में जश्न का माहौल है। चारों ओर दिवाली मनाई जा रही है। मंदिर मस्जिद सभी घरों में दिए जलाए जा रहे हैं। वहीं राम नगरी अयोध्या का नाम इस वक्त पूरे देश और विदेशों में गूंज रहा है। 22 जनवरी का ये दिन सदियों तक याद रखा जाएगा। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर कई दिन पूर्व से ही अयोध्या को सजाया और संवारा जा रहा था। अयोध्या में हर तरफ राम नाम के झंडे लहरा रहे हैं। गलियों में जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। घाट जगमग जगमग कर रहा है और राम धुन से पूरी अयोध्या नगरी अलौकिक लग रही है। देश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। बड़ी बड़ी हस्तियां अयोध्या में मौजूद हैं। राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। बता दें कि आर्थिक रूप से अगर देखें तो अयोध्या में संपत्ति के दाम का अब कोई पैमाना नहीं रह गया है। पिछले 3-4 सालों में अयोध्या के संपत्ति दामों में 10 गुने से भी अधिक बढ़ोतरी हुई है। यहाँ की कोई संपत्ति किस रेट में बिक जाए इसका कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लखनऊ गोरखपुर हाईवे से कुछ दूर हटकर जमीन के दाम आसमान छू रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी बड़ी कंपनियां अब अयोध्या को बिजनेस हब के रूप में देख रही हैं। खासतौर पर होटल बिजनेस से जुड़े कारोबारी यहां आकर कारोबार जमाने की तैयारी में जुटते दिख रहे हैं। तो आइए जानते हैं आने वाले वक्त में अयोध्या के आर्थिक विकास की संभावना किन क्षेत्रों पर निर्भर करेगी। धार्मिक नगरी अयोध्या केवल अध्यात्म ही नहीं बल्कि कारोबार का भी बड़ा केंद्र बनकर उभरती है। अयोध्या और काशी ने इसे साबित कर दिया है। कभी वीरान सी रहने वाली अयोध्या आज दमक रही है। जमीनों की कीमतें आसमान छू रही हैं। मांग का आलम यह है कि केवल 2 साल में 80,000 रजिस्ट्री रामनगरी में हुई है। ये सिलसिला जारी है और दूसरी धार्मिक नगरी काशी का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। इसी अवधि में काशी में 1.20 लाख रजिस्ट्री की गई और अयोध्या में जिस जमीन के भाव बीघा में लगते थे आज नोएडा और लखनऊ की तरह वर्ग फुट में आ गए हैं। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2018 के बाद से अब तक अयोध्या में जमीन औसतन 5 से 10 गुना तक महंगी हो चुकी है। राम मंदिर निर्माण पूरा होने तक यानी वर्ष 2026 तक जमीन की कीमतों में कम से कम 300% की वृद्धि और होगी। स्टाम्प और पंजीयन विभाग के मुताबिक केवल 2 साल में जमीन बेचने खरीदने की होड़ ने सूरत हाल बदल दिया है। वर्ष 2022-23 में 45,360 रजिस्ट्री अयोध्या में हुई, जिससे विभाग को 177.37 करोड़ का राजस्व मिला। वहीं वर्ष 2023 और 24 में अब तक 34,043 रजिस्ट्री हो चुकी है, जिससे 162.79 करोड़ रुपए का राजस्व मिल चुका है। इसी अवधि में वाराणसी ने 806 करोड़ और 628 करोड़ का राजस्व दिया है। बता दें कि पर्यटन विभाग के आंकड़े से पहले जहां अयोध्या में हर साल करीब 2 लाख श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए आते थे, वहीं अब राम मंदिर बन जाने के बाद जानकारों का अनुमान है कि यह आंकड़ा सालाना करीब 2 करोड़ तक पहुंच सकता है, जिसकी वजह से अयोध्या में हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में हर साल लगभग 20 से 30 हजार लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। वहीं जानकार मान रहे हैं कि हर साल जैसे जैसे अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे यहाँ रोजगार पैदा होंगे। ये रोजगार कई क्षेत्र में पैदा होंगे, जिसका स्वरूप परमानेंट और रेगुलर जॉब्स के रूप में होगा। दूसरे पर्यटन स्थल की तरह ही अयोध्या में भी होटल स्टाफ, हाउसकीपिंग, फ्रंट डेस्क मैनेजर, शेफ और टूर गाइड के तौर पर रोजगार उत्पन्न होगी। हॉस्पिटैलिटी के साथ टूर एंड ट्रेवल सेक्टर में सबसे ज्यादा उछाल देखने को मिलेगा। बाकी इस पे आपकी क्या राय है? अपने हिस्से का राय हमें कमेंट के जरिए अवश्य बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहें सहारा समय के साथ। नमस्कार।